हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 011 का जून 2023 का सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले मैंने इतने सारे क्वेश्चन बना के डाल दिए हैं और आज देखेंगे हम लोग 2 का C नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए, और ये प्लेलिस्ट तो आप लोग देख ही लीजिएगा, मैं बार बार बता दिया हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वाला PDF चाहिए, ठीक है, इसमें मैंने सारा सॉल्यूशन बना के दे दिया है। ये PDF के फॉर्म में है। मैं अभी आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ ये वही है सब। ठीक है, बस ये PDF के फॉर्म में है। तो अगर आप लोग को ये वाला PDF चाहिए होगा तो आप लोग मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, मेरे इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आइए और मुझे मैसेज करके बता दीजिए कि MCS 011 का जून 2023 का सॉल्यूशन वाला PDF चाहिए। ठीक है, ये PDF फ्री नहीं है, ये पेड होगा, तो आपको इसको परचेज़ करना पड़ेगा। तो अब मैं वहीं पे बता दूंगा आपको कैसे पेमेंट करना है। आप पे करोगे और मैं वाला PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहता है राइट अ C प्रोग्राम फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 4x4 मैट्रिसेस। ठीक है, तो देखिए ये जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है ना, ये एग्ज़ाम में आपका आता ही है। ठीक है, MCS 011 समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जब मैंने आपको बताया कि ये दिसंबर 2022 और जून 2022 में, इसमें भी ये क्वेश्चन था, दोनों में था। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और आइए इसको देख लेते हैं अभी। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है ना, 4x4 मैट्रिक्स का हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, और पिछले कई क्वेश्चन में ऐसा होता है ना 3x3 का होता है। तो देखिए 3x3 हो या 4x4 हो, आपको जो कोड है ना वो सेम ही करना है, जो आउटपुट होता है वो अलग होता है, लेकिन हम लोग को अभी कोड से मतलब है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले तो C प्रोग्राम लिखने बोला है, तो पहले हेडर फाइल तो दे ही देंगे वाला, ये तो मैं अभी लगातार बोलते आ रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसका हेडर फाइल दे देंगे include stdio.h। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे इंट मेन में आगे हम लोग इंट मेन, हम लोग को क्या बोल रहा है, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, 2 मैट्रिसेस का, तो हम लोग को 2 मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो मैंने वही कर दिया है। देखिए इंट मैट्रिक्स 1, ये मैट्रिक्स का नाम है, और हम लोग को कितना का बोला है, 4x4 का। तो ये 4 रो और ये 4 कॉलम का मैंने पहला मैट्रिक्स बना दिया। इसी तरह से इंट मैट्रिक्स 2 4x4, 2 मैट्रिक्स बनाने बोला था, मैंने बना दिया। ठीक है, यही अगर क्वेश्चन में बोलता है यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स बनाने के लिए, तो आप क्या करते हैं, बस यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। ठीक है, बाकी सब चीज़ सेम रहता है। ये मैट्रिक्स 1 हो गया, ये मैट्रिक्स 2 हो गया, ये नाम है। ठीक है, मैट्रिक्स का आप कुछ भी दे सकते हो, M1 M2 कुछ भी। ठीक है, अब देखिए हम लोग जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट आएगा ना, तो हम लोग उस रिजल्ट को भी स्टोर करने के लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया, ये रिजल्ट नाम का, रिजल्ट 4x4। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग 4x4 वाले मैट्रिक्स को, अगर 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसका जो वैल्यू आएगा ना वो भी 4x4 का ही आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4x4 दे दिया इसका भी। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग को 3 वेरिएबल चाहिए, इंट i, j और k। ठीक है, तो आप देखिए हम लोग आगे इसको, अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट आ रहा है। तो देखिए मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद मैं डीप में लेके चलूँगा। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है ना, तो हम लोग का देखिए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में हम लोग को 2 लूप की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए ये पहला फॉर लूप i से शुरू हुआ, 4 मैट्रिक्स बनाना है तो i 4 तक जाएगा, i ++। उसी के अंदर देखिए उसी फॉर के अंदर दूसरा फॉर ओपन किए, j नाम का, j भी 0 से शुरू होगा, <4 तक जाएगा और j++ होगा। ठीक है, और उसके अंदर जाके हम लोग %d करके मैट्रिक्स 1 का सारा डेटा अपलोड कर देंगे। ये हो गया सिंपल ओवरव्यू। इससे हम लोग को क्या होगा, इनपुट मिलेगा पहला एलिमेंट का, मतलब पहला मैट्रिक्स का हम लोग इनपुट डाल देंगे, इससे हम लोग का पूरा इनपुट आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग सेकेंड मैट्रिक्स का भी एलिमेंट ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, लूप ऑन करेंगे। मैंने पहले बोला था 2 लूप का ज़रूरत पड़ेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। पहला लूप i से शुरू हुआ, 0 से शुरू हुआ, i 4 तक जाएगा, i++ होगा। उसी के अंदर फिर एक लूप चलेगा फॉर, उसी के अंदर फिर j 0 से शुरू होगा, फिर j<4 तक जाएगा और j++ होगा, और फिर वहाँ पे जाके स्कैन ऑफ कर देंगे हम लोग %d मैट्रिक्स 2 का एलिमेंट। ये एंड है। ठीक है, इससे ये जो एंड है ना, इससे डायरेक्ट मैट्रिक्स में जो आप जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट में डालेगा वो डायरेक्ट ये मैट्रिक्स बनते जाएगा उससे। ठीक है, डायरेक्ट, इसलिए ये एंड का यूज़ किया है यहाँ पे भी देखिए एंड का यूज़ किया है। तो ये इस तरह का बेसिक है। और मान लीजिए आपको 3x3 का बनाने बोलता तो क्या हो जाता, बस ये i यहाँ पे i<3 तक जाता, ये j<3 तक जाएगा, बाकी सब चीज़ सेम। ठीक है, कुछ नहीं बदलता। इसी तरह से इनपुट 2 में भी ये 3 तक जाता,
ये भी 3 तक जाता है और ये बाकी सब कुछ सेम। तो मैं इसलिए आपको ये बेसिक ओवरव्यू दिया ना, क्योंकि मैट्रिक्स का क्वेश्चन मैंने बताया कि आते ही रहता है, हमेशा आएगा। तो इसलिए हम लोग को इतना पता होना चाहिए कि इनपुट कैसे लेते हैं मैट्रिक्स में। देखिए फॉर लूप चला दिए, यहाँ पे भी फॉर लूप चला दिए, और देखिए ये सब तो प्रिंटफ है, ये तो बस यूज़र के लिए है कि जब हम लोग वैल्यू डालेंगे तो क्या दिखेगा। तो पहले क्या दिखेगा, ये एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट, ये आएगा जैसी कोड रन होगा। तो फिर अब ये यूज़र जब वैल्यू डालेगा, यहाँ पे पहला एलिमेंट डाला, दूसरा डाला, तो वो सब ये %d में होके ये लूप के अंदर जाएगा, फिर इस लूप के अंदर जाएगा और यहाँ से सारा मैट्रिक्स में वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंट 1 का हो जाएगा। फिर इसी तरह से देखिए एंटर सेकेंड मैट्रिक्स एलिमेंट, फिर देखिए फॉर लूप शुरू होगा आई वाला, फिर जे वाला शुरू होगा उसके अंदर, और उससे मैट्रिक्स 2 का वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग को अब बोला है क्या, मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों मैट्रिक्स। अब हम लोग को पहला मैट्रिक्स भी मिल चुका है, दूसरा मैट्रिक्स भी मिल चुका है, तो अब क्या करना है हम लोग को, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो आइए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा वो देखते हैं। तो लिख दिया हम लोग मल्टीप्लाई द 2 मैट्रिसेस। ये कमेंट है, ठीक है ना, ये कोड के लिए काउंट नहीं होता है, ये हम लोग अपनी सुविधा के लिए लिखते हैं। ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा है, आप अगर एग्जाम में नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, और लिख देते हो तो बहुत बेहतर है, आपका कोड बहुत क्लीन दिखेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 मैट्रिसेस का। तो जहाँ पे भी मैट्रिसेस का बात आया ना, हम लोग को लूप तो चाहिए ही, वो भी 2 लूप चाहिए ही। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी सेम फॉर लूप स्टार्ट किए, आई 0 से होगा, आई 4 तक जाएगा, आई ++ होगा, फिर उसी के अंदर दूसरा लूप स्टार्ट होगा, जो जे होगा, जो जे 0 से जाएगा, जे <भी 4 तक जाएगा, जे ++ तक होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग जो ये रिज़ल्ट लिए थे ना, रिज़ल्ट आई जे, ये जो रिज़ल्ट वेरिएबल बनाए थे, इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इसको आई जे के कर देंगे, ये जो आई है और ये जे है ना, वो कर देंगे रिज़ल्ट आई जे = 0। यानी कि क्या बनेगा पता है, ऐसा मान लीजिए ये मैट्रिक्स है ना, तो ये 0 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 0, ये 4 × 4 का मैट्रिक्स है, और ये सारा वैल्यू इसका 0 0 से असाइन हो जाएगा ये करने से। ठीक है, आई जे से। अब इसके अंदर हम लोग एक और लूप चलाएंगे जो मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये तो 2 लूप तो हुआ हम लोग को वैल्यू लेने के लिए, पहला मैट्रिक्स का वैल्यू आएगा, दूसरा मैट्रिक्स का वैल्यू आएगा। अब वो दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग उसी लूप के अंदर, यानी दूसरे के अंदर फिर से एक तीसरा लूप चलाएंगे। देखिए दूसरे के अंदर ही है, ठीक है, और दूसरा वाला पहले के अंदर ही है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, के का यूज़ होगा। याद है हम लोग यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए थे, आई जे और के। इतनी देर से तो आई का यूज़ हो रहा था और जे का भी वैल्यू यूज़ हो रहा था, पहला मैट्रिक्स का एलिमेंट लेने के लिए और दूसरा मैट्रिक्स का एलिमेंट को लेने के लिए आई जे का यूज़ हुआ था। के किसके लिए यूज़ होगा, रिजल्ट वाले मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ देखिए हम लोग लूप चलाएंगे फिर फॉर के = 0, यानी के 0 से स्टार्ट होगा, के भी 4 तक जाएगा एज यूजल। अगर यहाँ पे 3 का मैट्रिक्स होता तो 3 तक जाता, और के++। अब देखिए इसके अंदर ये जो पार्ट है ना, सिर्फ इतना, ये जो पार्ट है यही आपका जनरली कोड में चेंज होता है। ठीक है, जैसे ये इसमें तो 2 का मल्टीप्लाई करने बोला है, कहीं पे दे देता है कि ऐसा कोई इक्वेशन है, डी होगा a + b + c, आपको ऐसा बोल देगा। यहाँ पे 3 मैट्रिसेस दिया हुआ है और चौथा जो है ये रिजल्ट मैट्रिक्स है, तो आपको बोलेगा कि इसको कोड करो। ठीक है, तो कैसा करते हैं, अब यहाँ पे देखिए 3 मैट्रिक्स दिया हुआ a b और c, तो हम लोग यहाँ पे 3 मैट्रिक्स बना देते हैं, 1 2 और 3, और ये चौथा डी नाम को बनाते है ना, और इसको भी ऐसी कर देते। बाकी पहला एलिमेंट लिए ए का, सेम ऐसी करके, सेकंड का भी ले लेते हैं ऐसी करके, थर्ड का भी ले लेते हैं ऐसी करके, और लास्ट में जब हम लोग 4 का लेने जाते तो ये सब भी सेम होता है। ये पहला वाला ऐसी होता, दूसरा वाला भी ऐसी होता, ये भी ऐसी होता, फिर लास्ट में जब ये के का चलाते, इसके अंदर बस हम लोग चेंज कर देते, इस टी में हम लोग ऐड कर देते सबको। जैसे अभी यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था ना 2 का, तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट आई जे है, रिजल्ट ही में हम लोग को वैल्यू स्टोर करना है ना सारा। देखिए यहाँ पे हम लोग रिजल्ट बनाए थे, तो उसी में सारा वैल्यू को स्टोर करना है। तो वही देखिए हम क्या किए, रिजल्ट +, यानी कि रिजल्ट में सारा ऐड हो जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म में होता है, तो इसको लिख सकते हैं +, मैट्रिक्स 1 आई के, ठीक है, आई और के है यहाँ पे, इंटू मैट्रिक्स 2 के और जे। ठीक है, तो देखिए आई और के है यहाँ पे, और के और जे है। ये हल्का सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यहाँ पे आई और के क्यों है, यहाँ पे के और जे क्यों है। तो एक बात बताइए, जब हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल ये है, ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 2 × 2 का है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पता है, इसका पहला जो रो होता है, ये रो होता है ना, ये रो हुआ, ये रो हुआ, ये कॉलम है और ये कॉलम है, तो इसके पहले रो को
सेकेंड वाले मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। तो हम लोगों ने वही किया है। जैसा कि हम लोग को पता है कि पहला जो होता है वो आई रो के लिए होता है और मैट्रिक्स में, और दूसरा कॉलम के लिए होता है, ये रो के लिए है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, मैट्रिक्स आई में जो है, ठीक है, मैट्रिक्स आई यानी इस रो में इस के को बोल जाइए, के तो क्या कर रहा है, आंसर रिजल्ट अपलोड कर रहा है ना, तो इसको के को अभी हल्का हल्की साइड कीजिए। मल्टीप्लाई मैट्रिक्स 2 का क्या करना है, जे भाग यानी कि कॉलम भाग को, देखिए मैट्रिक्स 2 का जे भाग को यानी कि कॉलम भाग को, और इससे क्या होगा, आई वाले मतलब जे वाले पार्ट में, इसके कॉलम वाले पार्ट में और इसके रो वाले पार्ट में वैल्यू स्टोर होगा। यानी कि कहाँ पे वैल्यू स्टोर होगा, ऐसे जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आता है पहला वैल्यू, फिर जब ये इसका इससे मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ आता है, फिर जब इसी रो का सेम रो रहेगा पर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो उसका वैल्यू यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसलिए देखिए पहला यहाँ पे आया और ये दूसरा यहाँ पे आया, तो बस इसलिए हम लोग यहाँ पे आई का यूज़ किए और यहाँ के का यूज़ किए, और यहाँ पे के का और यहाँ पे जे का। आई और देखिए इसका ध्यान रखना है, बस पहला वाला का आई, दूसरे वाला का जे। ठीक है, और बाकी यहाँ पे इस दोनों में के लगा दीजिएगा अगर आपको समझने में मुश्किल होता है तो। ठीक है, क्योंकि ये समझ गए हम लोग कि रो वाले को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, पहला रो का दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई। तो रो क्या होता है हम लोग का, आई होता है, और कॉलम क्या होता है, जे। तो हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स 1 का आई, मैट्रिक्स 2 का जे, और यहाँ पे के लगा देंगे, और मल्टीप्लाई करने बोला है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये प्लस लगा दिए हैं, प्लस इक्वल टू, यानी कि ये जो मैट्रिक्स ये दोनों का जो मल्टीप्लाई होकर आएगा वो क्या हो जाएगा, रिजल्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में सारा वैल्यू हम लोग का रिजल्ट में आ चुका होगा। तो अब देखिए हम लोग को डिस्प्ले करना है रिजल्ट, तो देखिए रिजल्ट डिस्प्ले करना है, और डिस्प्ले क्या हो रहा है, मैट्रिक्स हो रहा है ना, रिजल्ट भी तो मैट्रिक्स ही है ना। तो मैट्रिक्स आया तो हम लोग को कौन सा लूप चाहिए, 2 लूप चाहिए। एक लूप फॉर आई से शुरू होगा 4 तक जाएगा, आई प्लस प्लस, देखिए सेम है लूप, सेम टू सेम चलता है। फिर उसी के अंदर दूसरा लूप जो जे है 0 से शुरू है, जे 4 तक जाएगा, जे प्लस प्लस। ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, बीच में हम लोग को क्या प्रिंट एफ करना है, परसेंटेज डी लगाएंगे। परसेंटेज डी का यूज़ क्यों करें पता है ना, क्योंकि हम लोग जो मैट्रिक्स का वैल्यू लेंगे वो तो 1 2 3 4 यानी इंटीजर ही होगा ना, और इंटीजर को स्टोर करने के लिए परसेंटेज डी का यूज़ होता है सी में। ठीक है, कॉमा रिजल्ट आई और जे, यानी कि ये जो सारा है ना रिजल्ट आई और जे में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आके दिख जाएगा। ठीक है, लास्ट में प्रिंट एन, ये लाइन ब्रेक के लिए, यानी कि जब ये पहला रो को हम लोग प्रिंट कर देंगे, मान लीजिए ये है रिजल्ट आने के बाद, तो यहाँ से ये लाइन ब्रेक हो जाएगा और दूसरा में आ जाएगा। मान लीजिए ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, लास्ट में रिजल्ट है 9 10 11 12, ये है, तो ये लाइन ब्रेक करने के लिए है कि पहला रो का जैसे ही होगा यहाँ से लाइन ब्रेक होगा, ये लाइन ब्रेक कर दिया तो इधर कहीं नहीं प्रिंट होगा, ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ये है इसलिए। ठीक है, लास्ट में रिटर्न 0। तो यही था, एकदम बेसिक ओवरव्यू के साथ मैंने बता दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आता है, तो आप लोग को अगर उतना समझने में मुश्किल होता है तो बस ये याद रखिए, हम लोग को मैट्रिक्स चलना है तो 2 लूप चलेगा, आई से शुरू, एक आई होगा एक जे होगा, जितना भी साइज़ का बोला, यहाँ पे 4 × 4 बोला इसलिए हम लोग 4 तक लेके गए, 3 बोलेगा तो 3 तक लेके जाएंगे, और बीच में स्कैन अप कर देंगे परसेंटेज डी का यूज़ करके, एंड मैट्रिक्स 1 आई जे। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो भी वैल्यू पुट करेगा वो आ जाएगा मैट्रिक्स 1 में। ठीक है, इसी तरह से मैट्रिक्स 2 का भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स 2 है, देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स 2 है, ठीक है, और आई जे, मान लीजिए 3 थोड़ा दे देता तो हम लोग एक और चला देते हैं मैट्रिक्स 3 नाम का, और आई जे सेम चीज़। ठीक है, पर अगर ये ऐसा वाला क्वेश्चन है तो ये मैंने आपको बता दिया है कि MCS 11 में दिसंबर 2022 और जून 2022 में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं, अलग टाइप का है। तो देखिए आप लोग को हर तरह का क्वेश्चन इसका ना लगभग आप बना चुके हैं मैट्रिसेस का। अगर 2 वैल्यू का मल्टीप्लाई करने बोलेगा तो वो भी बना लिए, आपको कोई इक्वेशन दे देगा उसको सॉल्व करने बोलेगा तो आप वो भी बना लोगे, अगर आप प्रीवियस वाला प्लेलिस्ट देख लोगे। ठीक है, उन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देख लीजिए बहुत सिंपल सा बेसिक था, ये ले लिए इनपुट, पहला इनपुट ले लिए, दूसरा इनपुट ले लिए, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, एक लूप लिए, दूसरा लूप लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए एक तीसरा लूप लिए के वाला, उसके अंदर बस मेन मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल सा, और लास्ट में रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए हम लोग ये आई जे का यूज़ किया, वही पहला लूप दूसरा लूप, और उसके अंदर ये रिजल्ट में सारा वैल्यू स्टोर है तो उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर दिए। ठीक है, रात में लास्ट में रिटर्न 0 और एग्जिट। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।